स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे 10th के स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि क्या सर हमारा रिजल्ट कल है, 23rd को रिजल्ट क्या हमारा है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज में आया है कि 23rd को रिजल्ट है। हाँ, लेकिन मेडिया स्टूडेंट, जो 23rd का रिजल्ट है वो हमारे स्टेट का नहीं है, बल्कि हमारे नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश का है। क्योंकि हम सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश के जो 10th के एग्जाम्स थे हमसे एक 10-12 डेज बिफोर हुए हैं, इसलिए वालों का रिजल्ट भी हमसे पहले ही आएगा। जो 23rd, जो कल आपका रिजल्ट आ रहा है, वो नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना स्टेट का नहीं है। जैसे ही तेलंगाना स्टेट इंटरमीडिएट का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, इंटर फर्स्ट ईयर में 68%, इंटर सेकेंड ईयर में 77% रिलीज हो गया है, तो 10th क्लास स्टूडेंट्स में एक बेचैनी सी शुरू हो गई है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक्चुअली 25 अप्रैल को रिलीज होगा। इस तरीके के हमारे पास सोर्सेस भी थे, न्यूज भी थे, लेकिन हम गौर से देखेंगे तो 3 दिन पहले ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट रिलीज हो गया है। 25 को आने वाला रिजल्ट 22 को ही रिलीज कर दिया गया है। तो इस बेसिस पे 10th का रिजल्ट भी क्या पहले आएगा, मे भी हो सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 5 मई तक रिजल्ट रिलीज होगा। कुछ वेबसाइट्स पे बता रहा है कि 30 अप्रैल को आपका 10th का रिजल्ट रिलीज होगा। हो सकता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, एक प्रॉब्लम भी है। जैसे ही लास्ट ईयर तक जो 10th का रिजल्ट हुआ करता था, 2015 से लेकर 2024 तक जो आपका रिजल्ट था जीपीए में आता था, पॉइंट्स में आता था। 10 पॉइंट्स, 9.5, 8 पॉइंट्स, इस तरह आपको पॉइंट्स में आता था और पूरा ग्रॉस परसेंटेज में आपका रिजल्ट रिलीज होता था। लेकिन इस साल से आपको पता ही है, पूरे एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट का फॉर्मेट है कंप्लीटली चेंज कर दिए गए हैं। यहां पर डिविजन्स आएंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। मैंने इसके लिए ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आपको अपलोड किया है कि रिजल्ट आपका डिवीजन कैसे आएगा, और अगर नहीं देखे तो वहां पर जाकर आप देख लीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि डिवीजन भी आपको देने में इजी हो जाए, लेकिन एक और पॉइंट यहां पर छुपा हुआ है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर 100 मार्क्स का होता तो डिवीजन करने में आसानी हो जाती। जैसे ही वो लोग पेपर्स के रिजल्ट मंगा लिए पेपर वैल्यूएशन सेंटर से, स्पॉट वैल्यूएशन सेंटर से, उसके बाद कैलकुलेट कर दिए, डिवीजन डिवाइड कर दिए, रिजल्ट दे दिए। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल के 80 मार्क्स, इंटरनल के 20 मार्क्स आपको ऐड करना है। तो इसीलिए स्पॉट वैल्यूएशन के सेंटर से मंगाए वाले मार्क्स को और स्कूल वाले दिए सो मार्क्स 14, 15, 17 जो भी मार्क्स दिए, ये दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करके फिर डिवीजन अलग करना होता है। इतना ही नहीं आएगा, चलिए वो लोग डिवीजन भी कर लिए, सारे स्टूडेंट्स का फॉर्मेट भी बना लिए, फिर रिजल्ट रिलीज करने के लिए उसका फॉर्मेट, उसका सॉफ्टवेयर अलग होना पड़ता है। क्योंकि 2015 से जो सॉफ्टवेयर था वो जीपीए में था, पूरे कंप्लीटली सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा, फिर उसको ट्रायल करना पड़ेगा, कहीं टेक्निकल इश्यू ना हो जाए, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर प्रॉपरली डिविजन्स आ रहे हैं नहीं है, प्रॉपरली कैलकुलेट है, वो सारी चीजें लोग ट्रायल करके भी आपको देखना पड़ता है। उसके लिए 2-3 दिन लोग टाइम भी लेते हैं। तो हो सकता है 5th में हम एक्सपेक्टेशन रखें, उससे पहले भी हो सकता है। वेट कीजिए, कुछ और अपडेट आता है तो मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमारी दुआ है, हम प्रे करते हैं भले ही रिजल्ट 1-2 दिन लेट आए, लेकिन हमारा रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए। 50%, 60% से नहीं, 98% नहीं, 100% हमारा रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अपना पूरा वक्त 10th क्लास के लिए लगाए हैं। नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक 13 ईयर्स अपने स्कूल में वो लोग स्पेंड किए हैं, इसी दिन के लिए, इसी रिजल्ट के लिए। क्योंकि 9th क्लास तक आपने क्या पढ़ा है किसी को खबर नहीं है,
कभी आपने एग्जाम नहीं भी लिखे तो आपको प्रमोट कर दिए, कभी अटेंडेंस देखकर आपको प्रमोट कर दिए, कभी बाद में एग्जाम्स लेके प्रमोट कर दिए। क्योंकि वहां तक आपने क्या पढ़ा है, कैसे प्रमोट हुए हैं, कितने मार्क्स हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, सिर्फ आपके आपके फैमिली के लोगों के सिवा। लेकिन 10th क्लास एक ऐसी क्लास है कि आपका रिजल्ट कंप्लीटली सोशल मीडिया पे आएगा, छुपा नहीं सकते आप। आपके एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप ही के नहीं, आपका रिजल्ट का डिपेंड आपका स्कूल का नाम रहेगा, आपका रिजल्ट पे आपके खुद एक्सपेक्टेशन रहेंगे, आपके माँ बाप के एक्सपेक्टेशन रहेंगे, आपके नेबर्स आपके रिजल्ट को जानने के लिए रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़े हुए होते हैं। आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो आपका स्कूल का नाम ऊंचा होगा, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपका पेरेंट्स का नाम, आपका नाम ऊंचा होगा, आपके स्कूल का नाम ऊंचा होगा। ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं, नहीं मेरा चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से प्रे करते हैं कि रिजल्ट आपका बेहतर हो। चाहे भले वो एक सब्जेक्ट वीक हो, भले ही 1-2 सब्जेक्ट में ना लिखा हो, लेकिन जो अच्छे सब्जेक्ट लिखे हैं उसके आड़ में ये सब्जेक्ट के मार्क्स भी अच्छा है, ऐसे हम थिंकिंग रखते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, दुआ भी करते हैं। और मेरा मानना भी है, मेरा दिल भी कहता है कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद अपना फ्यूचर आपका सेट होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 10th क्लास के लिए। इसके बाद आपका फ्यूचर खुद ब खुद आप डिवाइड कर लोगे, लेकिन इस स्टेज को पार करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट कम पढ़ा है, ये स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ा है, इन्हों तो कभी स्कूल को ही नहीं आए, इन्हों होमवर्क प्रॉपर नहीं करे इसलिए इनका रिजल्ट अच्छा नहीं। ये बिल्कुल हमारा नेगेटिव थिंकिंग है ही नहीं, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है कि कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, ये स्टेज पार हो जाए। आप भी जरूर दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रहा हूं। जितने आप बेचैन हैं, मैं भी उतना ही बेचैन हूं। जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट रिलीज हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक बेचैनी सी तैयारी हो गई। वो लाजमी बात है, इंसानी फितरत है, हर चीज की जल्दबाजी लगी हुई होती है। जैसे बोर्ड एग्जाम कब होंगे, हॉल टिकट कब आएगा, सेंटर कैसा होगा, अब एग्जाम्स हो गए तो रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, कब आएगा, एक बेचैनी सी रहती है। तो वेट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जो आप अपने रेगुलर वर्क में लगे हुए हैं, जो हॉलीडे समर कैंप्स में होते हैं, कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर सीखते हैं, कुछ स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश जाते हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ और सीखते हैं। और ये जो जो आप लोग टेक्निकल कोर्सेस या कुछ भी करने जा रहे हो, कंटिन्यू जारी रखिए। रिजल्ट आएगा उसके बाद हम बात करेंगे सभी के। और धीरज रखिए, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नेगेटिविटी अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, ये हमारा इंटेंशन है।